आज मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड से कैसे ब्रीड करवाई जाती है, यानी कि ब्रीड करवाने का सही तरीका क्या है। सो हाय गाइस, यू वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स फैमिली के बारे में। अगर आप लव बर्ड से ब्रीड करवाना चाहते हैं और कोई अच्छा पेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक वो कि आप पट्ठे ले लें छोटे से, जिसके लिए आपको तवील इंतज़ार करना पड़े, वो भी काम सही है। बेशक तवील इंतज़ार होता है लेकिन चीज़ में कोई खामी नहीं होती, आप मुतमईन होते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप 6 महीने से ऊपर के पट्ठे लें, जिसमें आपको 2-3 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। ये थोड़ा सा बेहतर है। अब पेयर लेने के बाद या लेने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, लेने से पहले पता करना चाहिए कि पेयर को चेक कैसे करना है या किस ब्रीडर से वो पेयर लेना है। ये डिपेंड करता है कि आप किससे ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह अच्छी चीज़ नहीं मिलती। तो पहले आपको ये सोचना है कि मैं किससे लूँ। जब कोई अच्छा बंदा मिल जाए उससे लें। लेने से पहले उसको बोलें कि इसका डीएनए करवा दो। अगर आप महंगी म्यूटेशन ले रहे हैं तो, अगर आप सस्ती म्यूटेशन ले रहे हैं, तकरीबन तकरीबन 15,000 तक का पेयर ले रहे हैं या 10,000 का ले रहे हैं, तो उसमें डीएनए करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 से 9 महीने में जेंडर का पता चल जाता है। हाँ, अगर आप पट्ठे ले रहे हैं और महंगे वाले ले रहे हैं तो फिर डीएनए आप उस बंदे से बोलेंगे मुझे डीएनए करवा दो, पैसे मुझसे ले लेना डीएनए के अलग से। उससे ये होगा कि मेल फीमेल का झंझट खत्म। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने करना ये है कि उस पेयर को 2 बाय 3 फुट का खाना देना है। ब्रीड तो इससे कम स्पेस में भी कर लेता है, लेकिन आपने जो अच्छा साइज माना जाता है वो 2 बाय 3 का साइज माना जाता है। इसमें लव बर्ड उड़ता भी है। जाहिर सी बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 30-40 हज़ार रुपये का पेयर ले रहे हैं तो आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो इसको इस तरह का जो बर्ड होगा जो इतने पैसों का आया होगा, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना भी ज़रूरी होगा। तो उससे क्या होता है कि जगह अगर आप उसको अच्छी दें तो उसकी फेदर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी। छोटे पिंजरे जो होते हैं ना, वो मेंटली डिस्टर्ब करते हैं बर्ड को। और घर हमेशा एक बार बनता है, लोग तो आते जाते रहते हैं। तो घर बड़ा बनाएं ताकि, यानी कि पिंजरे बड़े लें ताकि कल को रोजिला रखना चाहें तो वो रख लें, कॉर्नियोर पैरेट्स रखना चाहें तो वो रख लें। तो आपको बार बार पिंजरे चेंज ना करने पड़े। पिंजरा एक ही बार लें, उसमें हर चीज़ आ जाए। या अगर आपका लव बर्ड रखने का दिल है तो लव बर्ड आ जाए उसमें, बजीज रखने का दिल है तो बजीज आ जाए उसमें, अगर आपका रिंग नेक रखने का दिल है तो रिंग नेक आ जाए उसमें। तो ऐसा स्टैंडर्ड साइज जो है वो यही कहलाता है 2 बाय 3 फुट का। तो 2 बाय 3 फुट का आपने ले लिया साइज पिंजरे का। उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई मौसम क्या चल रहा है, क्योंकि लव बर्ड जो है वो सीजन में ब्रीड करते हैं। वैसे तो ये सीजन के अलावा भी ब्रीड कर देते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में ब्रीड लेने से परिंदा आपका खराब हो सकता है। फिर आपको ये भी देखना होता है कि मेरे पास वेंटिलेशन है या नहीं है। जो लोग एसी लगाकर ब्रीड करते हैं वो ऑफ सीजन भी ब्रीड करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एसी है। अगर आपके पास एसी नहीं है, हवा भी नहीं है और कमरा सा है, बंद कमरा है, घुटन होती है या हब्स होता है, तो वहाँ उस टाइम पर आप डब्बे निकाल दें। ब्रीड करवाने की कोशिश मत करें, क्योंकि ऐसा मौसम परिंदे को ढीला कर देता है। ढीला करने से मुराद ये है कि साइज को खा जाता है। गर्मी जो है वो बर्ड के साइज को खा जाती है और बर्ड को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ढीला कर देती है। ढीले से मुराद ये कि बिल्कुल मामूली सा कमज़ोर कर देती है, थोड़ा सा ढलका देती है। तो आपने करना ये है कि गर्मी अगर है तो बॉक्सेस निकाल दें। ब्रीडिंग का तो सोचें ही ना, उल्टा बर्ड के हेल्थ की फिक्र करें कि कहीं इस गर्मियों के मौसम में मेरे बर्ड की हेल्थ कमज़ोर ना हो जाए बर्ड। तो कमज़ोरी से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी के आप जो है वो ORS यूज़ कीजिए, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कीजिए अच्छी क्वालिटी के, या फिर प्रोबायोटिक्स। ये चीज़ें वो होती हैं जो गर्मियों में दी जाती हैं ताकि बर्ड हेल्दी एंड एक्टिव रहे, उसका साइज ना मरे। फिर आपने देखना है कि अगर सीजन आ गया है तो आपने बॉक्स लेना है, बॉक्स की सफाई करनी है। बॉक्स में कूपेक्स पाउडर या कोई भी ऐसा पाउडर जिससे परिंदे की जान को खतरा ना हो, वो बॉक्स में आपने मारना है ताकि जरासीम भी मर जाएं और परिंदे को कुछ भी ना हो। लव बर्ड के ब्रीड करने की एज कम से कम 1 साल है। 1 साल के होने पर ये बड़े आराम से ब्रीड कर देते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अंग्रेज जो है वो ब्रीड 18 महीने में लेता है। अंग्रेज कहता है कि जब बर्ड 18 महीने का हो जाता है तो परफेक्टली मेच्योर होता है, फिर उसके बाद वो आपको तंग नहीं करेगा। 1 साल का जो पेयर है, हो सकता है कि वो आपको बच्चे पालने में तंग करे,
या फर्टिलिटी का इशू आ जाए थोड़ा बहुत, या फिर एक आध बच्चा निकाल रहा हो बाकी अंडे ज़ाया कर रहा हो, तो इस तरह से आपके पास हो सकता है। लेकिन ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दो तरीके हैं, या तो आप 18 महीने का बर्ड लगाएं अंग्रेज की तरह, या फिर आप अर्ली ब्रीड ले लें 1 साल के होने पर, और सब्र करें, कभी एक बच्चा बच जाए, या ट्राई करें कि उनके बच्चों को अच्छे से बचाया जा सके। अगर आपके बर्ड्स की एज पूरी है तो उनको आराम से बॉक्स लगा दें और उसके बाद नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करें। नेस्टिंग मटेरियल कहते हैं घोंसला बनाने वाला औजार कह लें, औजार तो नहीं कहेंगे, मटेरियल कह लें। घोंसला बनाने के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत बनती है वो ये नेस्टिंग मटेरियल पूरा कर देता है। तो ये नेस्टिंग मटेरियल जब आप डालेंगे तो बर्ड्स अपने घोंसलों में ले जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आधा नेस्टिंग मटेरियल डब्बे में खुद से डाल सकते हैं और आधा नीचे पिंजरे के अंदर, जो कि वो खुद ले जाएंगे अपने बॉक्स में। इस तरह करके बर्ड्स आपके नेस्टिंग करेंगे, और नेस्टिंग करने के बाद एग लेइंग कर देंगे। जब आपके बर्ड एग लेइंग करेंगे तो पहला अंडा देने के बाद हो सकता है कि ना बैठें। बर्ड्स की आदत है कि ये एक अंडा देने के बाद नहीं बैठते जब तक 2 या 3 अंडे ना हो जाएं। अगर ये अंडे 2 या 3 हो जाएं तो फिर बर्ड्स बैठना शुरू कर देते हैं, इसलिए आपके लवबर्ड भी बैठना शुरू कर देंगे। इसके बाद जब ये बैठना शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि इनको तंग ना किया जाए, बार बार चेक ना किया जाए कि जाहिर सी बात है अंडे दिए हैं उसने तो अंडे वो खा तो नहीं जाएगी। आपने नेस्टिंग बार बार चेक नहीं करनी, अंडे नहीं चेक करने बार बार देखने के लिए, अनटिल एंड अनलेस जब आपको लगे कि 20 से 21 दिन हो गए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। या आपको अगर बच्चों की आवाज़ आ रही है और आप देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे दिए हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखने पर ये अपने बच्चों को नहीं मारते। बॉक्स खोल के देखने का मकसद ये होता है कि अगर कोई एक आध बच्चा मरा हुआ है और उसकी लाश सड़ रही है तो उसको उठा के फेंक दिया जाए ताकि दूसरे बच्चों पर कोई असर ना पड़े। ये होती है चेकिंग, ये होती है इंस्पेक्शन, जो कि बॉक्सेस में ब्रीड को चेक करने के लिए की जाती है। अगर बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं और आप रोज़ खोल खोल कर चेक कर रहे हैं तो ऐसा करने पर बर्ड्स डर सकते हैं, अपने अंडे छोड़ सकते हैं या अंडों को तोड़ भी सकते हैं। जितना गैप अंडों में होता है, यानी कि एक अंडा कब दिया, दूसरा कब दिया, तीसरा कब दिया, उतना ही गैप बच्चों के निकलने में होता है। एक कब निकलता है, दूसरा 2 दिन बाद, तीसरा 3 दिन बाद, जो कि अंडों की सीरीज के हिसाब के मुताबिक बच्चे बाहर आते हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ और आप में से कई लोग वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये सोच के कि कहीं मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा नहीं होता इतना ज़्यादा जितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें खुशी होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरी हर वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।